हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दीपक नर्सिंग कलेक्शन पर। आज हम फंडामेंटल के इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रैक्शन पे बात करेंगे। ट्रैक्शन मैकेनिकल और पुलिंग फोर्स ऑन द फ्रैक्चर्ड और इंजर्ड पार्ट पे। इंजर्ड और फ्रैक्चर्ड पार्ट पे मैकेनिकली रूप से या फिर खिंचाव पुलिंग के रूप से कोई भी प्रेशर लगाना, उसको हम ट्रैक्शन बोलते हैं। ट्रैक्शन के पर्पस है इमोबिलाइजेशन टू द फ्रैक्चर्ड पार्ट को इमोबिलाइज रखता है। सेट द अलाइनमेंट, अलाइनमेंट सेट करता है, चलने फिरने में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए उस जोड़ को उस जहाँ से फ्रैक्चर हुआ है, जहाँ से बोन टूटी है, वहाँ का अलाइनमेंट सही करता है। पेन को रिड्यूस करता है। और जो फ्रैक्चर्ड बोन, एक बार बोन फ्रैक्चर होने पर कुछ ना कुछ लेंथ कम हो जाती है बोन की, तो उस बोन की लेंथ को भी रिस्टोर करता है ट्रैक्शन। इम्प्रूव मैक्सिमम फंक्शनिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड पार्ट की मैक्सिमम फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करता है। यहाँ तक कि जो फंक्शन नहीं कर रहा था पार्ट, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है फ्रैक्चर के बाद, तो वो फंक्शंस भी इम्प्रूव करता है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन के टाइप हैं, वैसे 3 टाइप का होता है ट्रैक्शन। स्किन ट्रैक्शन होता है, स्केलेटल एंड बोन ट्रैक्शन होता है, और एक स्पेसिफिक होता है। मेनली 2 है, स्किन और स्केलेटल। स्पेसिफिक में दोनों आते हैं, स्किन भी आता है और स्केलेटल ट्रैक्शन भी आता है। हम स्किन ट्रैक्शन की बात करेंगे। वेट एंड फोर्स डायरेक्टली अप्लाई ऑन स्किन। वेट या फोर्स, जो भी हम मैकेनिकल या पुलिंग जो फोर्स लगा रहे थे, वो अब डायरेक्टली स्किन के ऊपर लगाना है। मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रैक्टिस में स्किन ट्रैक्शन ही यूज़ करते हैं फॉर शॉर्ट टाइम का मतलब हो गया लगभग 3 से 5 दिन के लिए ही यूज किया जाता है। इसका जो वेट होता है, वेट कितना अप्लाई करते हैं स्किन ट्रैक्शन में, तो 5 to 10 पाउंड यूज़ करते हैं। 1 kg बराबर 2.2 पाउंड होता है, तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो 5 to 10 पाउंड के अंदर तो लगभग 2.3 to 4.5 kg तक हो जाता है वेट। तो वो वेट अपन अप्लाई करते हैं स्किन ट्रैक्शन में। स्किन ट्रैक्शन के टाइप है, पहला टाइप है बक्स ट्रैक्शन। बक्स ट्रैक्शन को अडल्ट में ही यूज़ करते हैं, ठीक है। यूज़ करते हैं लोअर बैक पेन। जब लोअर बैक पेन होता है वेस्ट के आसपास में, हिप्स में, तो हम बक्स ट्रैक्शन को ही यूज़ करते हैं। यूज़ इन फीमर फ्रैक्चर में भी बक्स ट्रैक्शन ही यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जो डायग्राम दिखा रखा है, इसमें पेशेंट को फीमर फ्रैक्चर है, और फीमर फ्रैक्चर है इसीलिए हम बक्स ट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं। हिप फ्रैक्चर में भी इसको यूज़ करते हैं। तो बक्स ट्रैक्शन का यूजेस हो गए, अडल्ट में यूज़ करते हैं, लोअर बैक पेन में यूज़ करते हैं, फीमर फ्रैक्चर हो तो यूज़ करते हैं, और हिप फ्रैक्चर हो तो भी यूज़ करते हैं। अगला टाइप है स्किन ट्रैक्शन का ही रसल ट्रैक्शन। रसल ट्रैक्शन जो होता है यूज़ करते हैं टीबिया एंड फिबुला फ्रैक्चर में। जब टीबिया और फिबुला का फ्रैक्चर होता है तो हम रसल ट्रैक्शन यूज़ करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में दीजिए, जो टीबिया और फिबुला का जब फ्रैक्चर होता है तो हम जो ट्रैक्शन है उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूज़ करते हैं। डायग्राम में देखिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही यूज़ किया जा रहा है रसल ट्रैक्शन को। स्किन ट्रैक्शन है ये भी, ठीक है, टीबिया फिबुला के फ्रैक्चर में। यूज़ इन फीमर साफ्ट फ्रैक्चर, जब फीमर की साफ्ट फ्रैक्चर होती है तो हम रसल ट्रैक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। और मैं बता दूं कि बक्स ट्रैक्शन जो है फीमर के, जब हेड फ्रैक्चर होता है फीमर का हेड, तब बक्स ट्रैक्शन यूज़ करते हैं। और रसल जो होता है वो फीमर का साफ्ट फ्रैक्चर हो जाए तब यूज़ करते हैं। और यूज़ करेंगे फीमर का जब साफ्ट फ्रैक्चर होता है तो वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। डायग्राम में देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हैं। अगला थर्ड टाइप है ब्रियान ट्रैक्शन। ब्रियान ट्रैक्शन को हम गैलो ट्रैक्शन भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है गैलो ट्रैक्शन। बच्चों में ही यूज़ किया जाता है, वो भी 6 साल से छोटे बच्चों में। 6 साल से छोटे बच्चे हैं, फ्रैक्चर हो गया तो हम यूज़ करते हैं। यूज़ इन हिप एंड फीमर फ्रैक्चर,
जब हिप फ्रैक्चर और फीमर फ्रैक्चर हो जाए तो 6 साल से छोटे बच्चों में ब्रियान ट्रैक्शन यूज़ करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है ये, क्वेश्चंस पूछा जाता है। और अगर ब्रियान ट्रैक्शन या गैलो ट्रैक्शन में से क्वेश्चन आएगा तो एक ही आएगा, इसका दूसरा नाम क्या है ब्रियान ट्रैक्शन का। और हम ये वाला पॉइंट देख लीजिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं ये क्वेश्चंस। तो बोथ लेग्स आर एलिवेट इन वर्टिकल डायरेक्शन, दोनों पैरों को ट्रैक्शन यूज़ करके दोनों पैरों को 90 डिग्री तक तो वर्टिकल डायरेक्शन में ही रखना है, एलिवेट रखना है, ठीक है। एंड बटक्स आर स्लाइटली राइज्ड ड्यूरिंग ट्रैक्शन, और बटक्स को लगभग सरफेस से 15 डिग्री के एंगल पे एलिवेट रखना है। इधर डायग्राम में देख लीजिए, लगभग 15 डिग्री एलिवेट है बटक्स, ठीक है। और जो पैर देख लीजिए दोनों एलिवेट है 90 डिग्री पे, और नी स्लाइटली फ्लैक्स होना है, ठीक है, नी को स्लाइटली फ्लैक्स्ड रखना है। अगला टाइप है स्केलेटल एंड बोन ट्रैक्शन। वेट इज डायरेक्टली अप्लाई ऑन बोन, अब सीधा जो वेट है वो डायरेक्टली या सीधा अप्लाई कर रहे हैं हम बोन के ऊपर। बोन ट्रैक्शन अवॉइड बिफोर सर्जरी, सर्जरी से पहले बोन ट्रैक्शन नहीं कर सकते क्योंकि बहुत चांस रहता है, रिस्क रहती है इन्फेक्शन होने की, ठीक है। यूज़ फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसे लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। और समय मैं बता देता हूँ, 6 से 8 वीक तक यूज किया जा सकता है। स्किन ट्रैक्शन को 3 से 5 दिन यूज़ कर रहे थे, यहाँ वीक है, 6 से 8 वीक में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मोस्ट इफ़ेक्टिव होता है देन स्किन ट्रैक्शन से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। यहाँ वेट भी बता देता हूँ, ज़्यादा अप्लाई करते हैं, वेट भी 10 से 40 पाउंड होता है, लगभग 4.5 से 18 किलो तक हम वेट यूज़ कर सकते हैं स्केलेटल एंड बोन ट्रैक्शन में। एग्जाम्पल है इसके 2 है, मैंने 2 ही लिखे हैं, इम्पोर्टेंट है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। हालो ट्रैक्शन है, हालो ट्रैक्शन इज़ अ प्रोसीजर used to reduce the degree of curvature in spine in child with severe congenital scoliosis। ये स्पाइन के कर्वेचर को रिड्यूस करता है, जैसे स्कोलियोसिस है, बच्चों में स्कोलियोसिस है, कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, तो हालो ट्रैक्शन यूज़ करते हैं स्पाइन को सीधा रखने के लिए। बड़ों में भी यूज़ होता है, सेम यही है, सर्वाइकल जो स्पाइन है उसको इमोबिलाइज रखना। अगला एग्जाम्पल है स्केलेटल का, क्रचफिल्ड टोंग। टू इमोबिलाइज सर्वाइकल स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन को इमोबिलाइज रखना। इंसिजन गिवन अबव ईयर इन लाइन ऑफ मैस्टोइड प्रोसेस, यहाँ इंसिजन लगाना पड़ता है और जो पिंस होती है वो अंदर डाली जाती है। इंसिजन कहाँ लगाएंगे? ईयर के ऊपर मैस्टोइड प्रोसेस की लाइन में, ठीक है। ये क्रचफिल्ड टोंग का वो देख लीजिए, 2 पॉइंट है। क्रचफिल्ड टोंग फिट इनटू ए पैराइटल बोन, हमेशा क्रचफिल्ड टोंग पैराइटल बोन में ही फिट होता है। एक स्पेशल ड्रिल पॉइंट होता है, उससे हम जो है इंसिजन लगाते हैं। अगला है स्पेसिफिक ट्रैक्शन, दोनों होते हैं स्पेसिफिक ट्रैक्शन में, स्किन ट्रैक्शन भी होता है और स्केलेटल ट्रैक्शन भी होता है। स्पेसिफिक ट्रैक्शन का फर्स्ट है हेड हेल्टर और सर्वाइकल हेल्टर, यूज इन सर्वाइकल अलाइनमेंट एंड सर्वाइकल इंजरी। जब सर्वाइकल अलाइनमेंट ठीक करने हो या सर्वाइकल इंजरी हो रखी हो और फिर सर्वाइकल को इमोबिलाइज रखना हो तो हम हेड हेल्टर और सर्वाइकल हेल्टर यूज़ करते हैं। सुपाइन पोजीशन में भी यूज़ किया जा सकता है और सिटिंग पोजीशन में भी यूज़ किया जा सकता है। सिटिंग पोजीशन इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए, पूछ ले कि हेड हेल्टर को किस पोजीशन में यूज़ करते हैं तो सिटिंग पोजीशन को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और सुपाइन पोजीशन को सेकंड प्रायोरिटी। इसमें वेट भी हम यूज़ करते हैं लेकिन ऑन्स में यूज़ करते हैं। वेट होता है 1.6 ऑन्स यूज़ करते हैं और 1 ऑन्स इक्वल टू 30 ग्राम होता है, तो लगभग 48 ग्राम हम इस पर जो हेड हेल्टर होता है, सर्वाइकल हेल्टर होता है, वहाँ वेट यूज़ करते हैं। अगला है स्पेसिफिक कई डनलप ट्रैक्शन,
यूज़ इन सुप्राकोंडाइल ह्यूमरस फ्रैक्चर इन चाइल्ड। बच्चों के अंदर सुप्राकोंडाइल ह्यूमरस फ्रैक्चर होता है तब हम इसे यूज़ करते हैं डनलप ट्रैक्शन को। ये देखिए सुप्राकोंडाइल होता है, ह्यूमरस का जो हेड है जो अल्ना और रेडियस से जुड़ा है वो अगर फ्रैक्चर होता है तो उसको सुप्राकोंडाइल फ्रैक्चर बोलते हैं। यहाँ पे डनलप ट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं। यूज़ इन अपर लिम, मोस्टली अभी तक हमने देखा उनमें से कोई भी अपर लिम का नहीं था। एक डनलप ट्रैक्शन है जो अपर लिम में यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। बच्चों के अंदर जो यूज़ है वो गैलो ट्रैक्शन है और जो अपर लिम का है वो केवल डनलप ट्रैक्शन है। यूज़ एज स्किन और बोन ट्रैक्शन दोनों के रूप में यूज़ कर सकते हैं, इसलिए स्पेसिफिक ट्रैक्शन होता है। ये इसका डायग्राम है। स्किन ट्रैक्शन टू मेंटेन प्रॉपर आर्म पोजीशन। स्किन ट्रैक्शन इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जो पोजीशन है हाथ की वो मेंटेन रखेगा, और स्केलेटल ट्रैक्शन उस बोन के फ्रैक्चर को अलाइनमेंट में लाएगा। अगला है बैलेंस सस्पेंशन। ठीक है, थर्ड टाइप है स्पेसिफिक का बैलेंस सस्पेंशन। यूज़ इन फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट एंड हेड ऑफ फीमर। यहाँ दोनों है, अगर शाफ्ट फ्रैक्चर हो जाए फीमर की या फिर हेड फ्रैक्चर हो जाए फीमर का तो हम दोनों यूज़ कर सकते हैं, दोनों में बैलेंस सस्पेंशन यूज़ करते हैं। एक्सटर्नली वेट अप्लाइड करते हैं हम इसके अंदर। ठीक है, बैलेंस सस्पेंशन में एक्सटर्नली वेट अप्लाई करते हैं और दोनों तरफ बराबर वेट रखा जाता है। यूज़ फॉर कम्युनिटेड फीमर फ्रैक्चर। कम्युनिटेड फीमर फ्रैक्चर का मतलब हो गया अगर फीमर फ्रैक्चर हुई है उसके बहुत सारे पार्ट हो गए छोटे छोटे, तब हम बैलेंस सस्पेंशन यूज़ करते हैं। नर्सेज रोल देख लीजिए ड्यूरिंग ट्रैक्शन। ट्रैक्शन पार्ट शुड बी एलिवेटेड। ट्रैक्शन पार्ट हमेशा एलिवेट रहना है। वेट शुड नॉट टच टू द ग्राउंड ड्यूरिंग ट्रैक्शन। ट्रैक्शन के दौरान वेट को टच नहीं करना है ग्राउंड पे, वरना जितना वेट हम यूज़ करने हैं अप्लाई करना चाहते हैं वो पूरा लगेगा नहीं, इसलिए वेट को ग्राउंड में टच नहीं करना है। विदाउट डॉक्टर ऑर्डर डू नॉट चेंज वेट। बिना डॉक्टर ऑर्डर के वेट को चेंज नहीं करना है। डॉक्टर कहता है कि इतना वेट अप्लाई करना है या इतना इसमें घटा देना है तो ही तुम्हें वेट चेंज करना है। अवॉइड चेंज द पोजीशन ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग ट्रैक्शन। ट्रैक्शन के दौरान हम पेशेंट की पोजीशन नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वरना अलाइनमेंट जो जितना ठीक हुआ था वो भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी रिड्यूस हो सकता है अलाइनमेंट। प्रोवाइड स्किन केयर। ट्रैक्शन के दौरान हमें स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, प्रेशर अल्सर हो सकते हैं तो स्किन केयर ज़रूरी है। प्रोवाइड पिन साइट केयर विद हेल्प ऑफ बीटाडीन इन ट्वाइस ए डे। पिन साइट केयर करनी है मतलब क्लीन करना है पिन साइट को विद बीटाडीन के साथ में दिन में 2 बार। चेक एंड ऑब्जर्व फॉर लूजनेस ऑफ स्क्रू इन स्केलेटल ट्रैक्शन। स्केलेटल ट्रैक्शन में चेक करना है, ऑब्जर्व करना है स्क्रू लूज़ है नहीं है। ये भी अगर लूज़ है तो डॉक्टर को ही इन्फॉर्म करना है, हमें कुछ नहीं करना। हम उसको टाइट नहीं कर सकते, हम उसको और लूज़ नहीं कर सकते, तो हमें डॉक्टर को ही इन्फॉर्म करना होता है। प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।